जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कहता है, आने वाले समयों में मतलब अंतिम दिनों में बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जो अपने विश्वास से बहक जाएंगे। उसका कारण क्या है? तो दोस्तों, वचन कहता है भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के कारण। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। प्रेरित पौलुस अपने प्यारे शिष्य तीमुथियुस के नाम पत्र लिखते हुए इस विषय को समझाते हैं। तीमुथियुस के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 14 अध्याय और पहले वचन में हम देखते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कितने लोग, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। कहाँ पर? कलीसिया में। कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन बताता है हमें। लिखा है, आत्मा स्पष्ट रीति से हमको बता रहा है। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, दुष्ट आत्मा, भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर अपने विश्वास से बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। दोस्तों, भरमाने वाली आत्मा का मतलब है कि लोगों को भरमाएंगे। उनको लगता है कि ये जो बोलने वाला है, ये जो सिखा रहा है, ये जो प्रचारक हैं, सचमुच ये परमेश्वर का दास है। खरी शिक्षा के नाम पर झूठी शिक्षा फैलाने वाले ये भरमाने वाले लोग हैं, जो देखने दिखाने में और बोल चाल में बहुत ही माहिर और सुंदर होते हैं, बड़े अच्छे शब्दों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये सब भरमाने वाली शिक्षा है। और दुष्ट आत्मा की शिक्षा जो झूठी शिक्षा है, खरी शिक्षा के नाम पर जो झूठी शिक्षा फैलाते हैं, ये भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। हाँ मेरे दोस्तों, बड़े सुंदर रीति से, बड़े सुंदर तरीके से लोगों को सिखाते हैं, लेकिन ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। कलीसिया में दुष्ट आत्माओं की शिक्षा भी है, लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना होगा, प्रभु यीशु मसीह की भी शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य हैं, उसका वचन सत्य है, और उसका पवित्र शास्त्र बाइबल के सारे वचन सत्य हैं। और सारे वचन सत्य हैं, और संपूर्ण सत्य जो है वचन का सारांश है। हाँ मेरे दोस्तों, बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरोध में हमको लगते हैं, पर है नहीं, पर होते नहीं है वो ऐसे। और ये भरमाने वाले और झूठी शिक्षा देने वाले बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं और उसका खुलासा कर नहीं पाते हैं, पर जो अच्छा वचन लगता है उसको लेकर सिद्धांत बनाते हैं और लोगों को सिखाते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। वचन का सारांश सिखाओ। पवित्र शास्त्र बाइबल का सारा वचन सत्य है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। और भक्त दाऊद कहते हैं 119 और उसका 160 वचन में, भक्त दाऊद कहते हैं कि तेरा सारा वचन सत्य है। लेकिन बहुत सारे वचन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। इसलिए उन सारे वचनों को अगर हम ऑर्डर में लिखकर पढ़ेंगे तो उसका एक सारांश निकलेगा।
वही संपूर्ण सत्य, सारांश जो सत्य है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों से कहते हैं कि देखो मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरे जाने के बाद सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें संपूर्ण सत्य में चलाएगा। संपूर्ण सत्य ने पवित्र शास्त्र के सारे वचनों का सारांश सिखाएगा। पर आजकल जो शिक्षा दे रहे हैं, किसी एक वचन को लेकर सिद्धांत बनाते हैं और एक वचन को लेकर कलीसिया को सिखाते हैं। ऐसे सिखाने वाले जो लोग हैं वो दुष्ट आत्मा की शिक्षा है, वो भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। और यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, यीशु मसीह की जो शिक्षा है दोस्तों, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि देखो तुम्हें दुनिया में क्लेश होगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। डरो नहीं, डरना नहीं है, ढाढ़स बांधो। संसार में तुम्हें क्लेश होगे। आज इन अंतिम दिनों में कलीसिया सताई जा रही है, मारी जा रही है। और मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर के आराधनालय, चर्च तोड़े जा रहे हैं। मसीह कलीसिया की संपत्ति को लूट लिया जा रहा है। बहुत सारे परमेश्वर के दासों को उन पर इल्जाम लगाकर, झूठा आरोप लगाकर, धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनको जेल भेजा जा रहा है। और प्रियो, हम देखते हैं हमारी माता और बहनों का तो बुरा हाल है, बुरा हाल है। कलीसिया में होने वाले नौजवान लड़कियों को, स्त्रियों को निवस्त्र करके गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली घुमाकर और सामूहिक बलात्कार करते हैं और उनका कत्ल भी करते हैं, उनको मार दिया जाता है। इतने भयंकर रीति से आज इन अंतिम दिनों में कलीसिया सताई जा रही है। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो। लिखा है दोस्तों, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, क्लेश होता है। ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को सतर्क करते हैं, कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होगे। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सीधा और भला और सच्चा आदमी है। जो भी बातें कहेंगे वो सीधे शब्दों में बता रहे हैं कलीसियाओं को कि देखो तुम्हें संसार में क्लेश होगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भला और सीधा है। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और 8वें वचन में देखते हैं, यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हम जब पापी ही थे, पाप के कारण मरे और बैरी थे, दुश्मन थे, हम पापियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना राह दिखाया, अपना मार्ग दिखाया है और बताते हैं कि देखो तुम्हें संसार में
क्लेश होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भला और सीधा और सच्चा एक दिव्य पुरुष हैं, सच्चा गुरु हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा गुरु हैं जो हमें ये बताते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय और 22 वचन में देखते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। प्रेरितों ने कलीसिया को जो सिखाया है उस विषय को लेकर यह बताया गया है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पहले सदी की कलीसिया प्रेरितों को शिक्षा में जो चलती थी और प्रेरितों ने जो शिक्षा दी हैं, कलीसिया को बताया है, सिखाया है कि देखो हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया चाहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, वो बादलों पर आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। वो परमेश्वर का राज्य जो जहाँ पर ना कभी कोई दुख होगा, ना आंसू होंगे, वहाँ तो शांति ही शांति और सुख और चैन से वहाँ पर हम रह पाएंगे। इस आशा के साथ कलीसियाँ जी रही हैं। हाँ मेरे दोस्तों, वो दिन आएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएगा और अपने राज्य में हमें खुश रखेगा। लेकिन इस दुनिया में जीते जी हमें क्लेश हो गए, और वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें क्लेश उठाना होगा, क्लेश उठाना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए दुखों को सहना होगा, वचन कह रहा है मेरे दोस्तों। क्यों? प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को क्या खुश रखना नहीं चाहते हैं? कलीसिया की खुशी क्या यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं होती है? नहीं मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें खुश रखने के लिए, हमारे जीवन में शांति रहे, हमारे जीवन में आराम रहें, हम धनी बने। प्रभु यीशु मसीह खुद कंगाल होकर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, केवल हमारे सुख और शांति के लिए। हम खुश रहें। लेकिन ये सब कब होगा दोस्तों? ये परमेश्वर के राज्य में जो शांति और आराम हमको मिलने पर है, उसके लिए हमको दुखों को सहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें सतर्क करते हैं, और हमारे जीवन में जो दुख और कठिनाई और जो क्लेश हो गए, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा उद्देश्य है, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय, और हम देखते हैं उसका 7वें वचन में लिखा हुआ है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ मेरे दोस्तों, इन अंतिम दिनों में पहले सदी की कलीसिया भी सताओं में सताई गई है, मारी गई है और काटी गई है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाए हैं वो लोग। और इन अंतिम दिनों में भी मसीह कलीसिया को क्लेश में रहना होगा, दुखों को सहना होगा, जिसका कारण बताया गया है
तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास मतलब यह है कि विश्वासियों का विश्वास परखा जाएगा, विश्वासियों का विश्वास परखा जाएगा। लिखा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। नाशवान सोना गहना बने, इस दुनिया में गहने बनाते हैं, उससे पहले सोने को आग में तपाते हैं, आग में पिघलाकर उसे गहना बनाते हैं। वो सोना जब तप कर गहना बनता है तो बहुत सुंदर दिखने लगता है। वचन कहता है सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है तुम्हारा विश्वास जो परखा जाएगा। उस अग्नि परीक्षा में जो तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, उस सोने से भी बहुमूल्य है जो आग में तप कर गहना बनता है। जो आग में तप कर गहना बनता है उस सोने से भी बहुमूल्य है। और लिखा है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। परखा हुआ विश्वास में तुम खरे निकले, तुम विश्वास में बने रहेंगे। तुम्हारे विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह का वादा है, कहते हैं कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परखा हुआ विश्वास, और जब हम खरे निकलेंगे विश्वास में, तो परमेश्वर हमें हमारे विश्वास को लेकर हमारी प्रशंसा करेंगे, अपनी महिमा से भरपूर करेंगे और हमें आदर के योग्य माना जाएगा। कब? प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर। मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इस पृथ्वी पर होने वाले हर हिंसा को, हर सताव को हमें सहना होगा। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में भी हमें सहना होगा। 7 साल का महाक्लेश वो अग्नि परीक्षा है जिसमें हमें तप कर दोस्तों विश्वास में बने रहना है। उस सोने की तरह तप कर एक अच्छा गहना बनना है। सोना जो आग में तप कर एक सुंदर गहना बनता है, 7 साल के महाक्लेश में, उन अग्नि परीक्षाओं के दिनों में एक विश्वासी अपने विश्वास में अग्नि परीक्षा में खरा निकला तो उस गहने से भी बहुमूल्य परमेश्वर की दृष्टि में माना जाएगा। और लिखा है कि वो प्रशंसा के योग्य है, आदर के योग्य है, और प्रभु यीशु मसीह उसे अपनी महिमा से भर देगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये सिखाते हैं कि कलीसिया उसकी दुल्हन 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत शिक्षा है। पहले सदी की कलीसिया जो सताओं में रहकर मारी गई, काटी गई हैं, और प्रभु के राज्य में वे चले गए हैं, विश्वास में परखे गई हैं, और अंतिम दिनों में भी कलीसिया 7 साल के महाक्लेश में सताई जाएगी, और उस सताव में जो खरा निकलेगा वही प्रशंसा के योग्य रहेगा, वही आदर के योग्य रहेगा, और परमेश्वर अपनी महिमाओं से देकर अपने सिंहासन पर बिठाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, मसीह कलीसिया को ये जानना होगा कि जो लोग ये सिखाते हैं कि कलीसिया 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत हैं। जबकि हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना होगा।
7 साल का महाक्लेश वो अग्नि परीक्षा है जिसमें हमें खरा उतरना है। उसके लिए हमें तैयारी करना है। कलीसिया की तैयारी, उसकी दुल्हन की तैयारी है आने वाले दिनों में, 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में, उस अग्नि परीक्षा में हमें स्थिर रहना है और उन दिनों में हमें शैतान के साथ संघर्ष करना है। दोस्तों, हमारे सामने एक महासंघर्ष रखा हुआ है जो आने वाले दिनों में होगा। उसके लिए ही इस वर्तमान युग में जो सताव हो रहा है, ये उसकी तैयारी है, ये उसकी तैयारी है। दोस्तों, ध्यान दीजिए। फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो क्लेशों को सहने की सामर्थ्य को पाइए, सामर्थ्य को पाइए। विश्वास में दृढ़ रहिए, अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इस जगत को जीत लिया है। तुम्हें इस संसार में क्लेश हो गए, पर दृढ़ता में रहो, दृढ़ बने रहो। एक दिन आओगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, इस वचन के द्वारा आपको अगर सही शिक्षा प्राप्त हुई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो वो भी लिखकर भेजिए। मैं आपके प्रश्न और डाउट को क्लियर करने की या तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।